हम लोग अपना चैप्टर नंबर 1 मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स कंप्लीट कर चुके थे। इस वीडियो से ऑनवर्ड हम चैप्टर नंबर 2 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स को स्टडी करेंगे। इसको स्टडी करने से पहले आपको रियल नंबर्स क्या होते हैं इनका एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। बेसिकली हमारी ज़िंदगी में जो नंबर सिस्टम्स हैं उनकी बहुत अहमियत है। हर रोज़ दिन में हम कोई भी काम करते हैं, अपने नंबर्स का यूज़ करते हैं। बेशक वो हमारे पास कोई बिलिंग हो, हमारे पास कोई एड्रेस हो, कोई फ़ोन नंबर हो, या हमने कुछ मैथमेटिकल लिखना हो तो उसमें हम नंबर्स को यूज़ करते हैं। तो नंबर्स का हमारी ज़िंदगी पे डायरेक्ट असर पड़ता है। इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक है रियल नंबर्स। टॉपिक नंबर 2.1, वी रिकॉल द फॉलोइंग सेट्स बिफोर गिविंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, उनको डायरेक्टली स्टडी करने से पहले हमें कुछ नंबर सिस्टम्स के जो सेट्स हैं उनको स्टडी करना पड़ेगा। पहला हमारे पास सेट होता है नेचुरल नंबर्स। द नंबर्स 1 2 3 एंड सो ऑन विच वी यूज फॉर काउंटिंग सर्टेन ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज डिनोटेड बाय एन। ऐसे नंबर्स जो 1 2 3 से स्टार्ट हो, जिनमें ज़ीरो ऐड ना हो, ना कोई नेगेटिव नंबर ऐड हो, बस वो स्टार्ट हो 1 2 3 एंड सो ऑन 1000 100 99 98, बट वो स्टार्ट हो 1 2 3 से, मतलब वो 1 से स्टार्ट हो। तो ऐसे नंबर्स जो पॉजिटिव इंटीजर्स हों और 1 से स्टार्ट हो उनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। और इसको हम किस तरह डिनोट करते हैं, एन से। और नेचुरल नंबर हम सेट में कैसे लिखते हैं, एन नेचुरल नंबर इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स 1 2 3 कॉलन और 3 डॉट्स। इन 3 डॉट्स का मतलब होता है कि ये आगे सो ऑन चलते जा रहे हैं, नंबर्स इनफिनाइट हैं, ख़त्म नहीं हो रहे, बट ये स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, 1 से। और इनको डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल एन से। सेकंड हमारे पास टाइप आती है होल नंबर्स। इफ़ वी इंक्लूड जीरो इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स देन रिजल्टिंग सेट इज द सेट ऑफ होल नंबर्स डिनोटेड बाय डब्ल्यू। होल नंबर्स को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू से, कैपिटल डब्ल्यू। और इसमें क्या हो जाता है, नेचुरल नंबर से हमारे पास 1 2 3 था, लेकिन होल नंबर में हमारे पास सेट कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से। मतलब ऐसा सेट जिसमें जीरो आ जाए, काउंटिंग जीरो से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, उन्हें हम कहते हैं होल नंबर्स। तीसरा सेट इंटीजर्स। द सेट ऑफ इंटीजर्स कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स 0 एंड नेगेटिव इंटीजर्स एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जेड। ऐसा सेट जिसमें हमारे पास नेगेटिव नंबर्स हों, ज़ीरो हो और पॉजिटिव नंबर्स हों, तो इस कंप्लीट सेट को हम कहते हैं इंटीजर्स। तो नेचुरल नंबर्स हमारे क्या थे, जो 1 2 3 से स्टार्ट हो। होल नंबर क्या थे, जो 0 1 2 3 से स्टार्ट हो। इसी तरह इंटीजर्स हमारे पास क्या होते हैं, जो नेगेटिव भी हो, ज़ीरो भी हो और उसमें पॉजिटिव वैल्यूज़ भी हो। तो ऐसे सेट हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स। टॉपिक नंबर 2.1.1, सेट ऑफ रियल नंबर्स। फर्स्ट वी रिकॉल सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। अब आपको बेसिक सेट्स ऑफ नंबर्स का पता चल गया, जिसमें हमने नेचुरल नंबर्स देखे, होल नंबर देखे और इंटीजर्स देखे। अब हम देखेंगे रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। ऑल नंबर ऑफ द फॉर्म पी एंड क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट जीरो आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू। ये डेफिनेशन पढ़ के हमें ये बात तो समझ आ गई कि रैशनल नंबर को हम कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल क्यू से। लेकिन इसको हम सेट की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं कि ऐसे नंबर्स, ऑल नंबर ऑफ द फॉर्म पी एंड क्यू, जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख पाएँ, और पी एंड क्यू क्या हो, इंटीजर्स। मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ये ज़ीरो भी हो सकते हैं, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, क्यू इज़ नॉट ज़ीरो। पी तो ज़ीरो हो सकता है, लेकिन क्यू डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ऐसे नंबर जिनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें, पी एंड क्यू हमारे पास इंटीजर्स हों, मतलब ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ज़ीरो भी हो सकते हैं, ये दोनों। लेकिन क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। इसको हम सेट में कैसे लिखते हैं, क्यू इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स पी क्यू फ्रैक्शन की फॉर्म एंड पी एंड क्यू बिलोंग्स, इसे कहते हैं बिलोंग्स टू इंटीजर्स। एंड इसी को कहते हैं एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। मतलब पी एंड क्यू इंटीजर्स तो हों, इंटीजर्स में आपको पता है ज़ीरो भी आता है, लेकिन पी ज़ीरो हो सकता है, न्यूमिनेटर ज़ीरो हो सकता है, लेकिन क्यू ज़ीरो नहीं होगा। तो ऐसे सेट को हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। अगला हमारे पास है irrational number. The number which cannot be expressed as quotient of integers are called irrational numbers denoted by q bar. इसका मतलब q bar इक्वल टू ऐसे नंबर्स जिनको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते पी एन क्यू की फॉर्म में, जिसमें पी एन क्यू हमारे पास इंटीजर्स हैं और q हमारे पास ज़ीरो नहीं है, लेकिन उनको अगर हम फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ये सारा कुछ पूरा होने के बावजूद भी, तो उनको हम कहते हैं इरेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल स्क्वेयर रूट 2, स्क्वेयर रूट 3, स्क्वेयर रूट 5, पाई एंड ई। देखें जैसे पाई हमारे पास क्या होता है, पाई होता है 22/7। देखें ये पी एंड क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ, जिसमें क्यू हमारे पास ज़ीरो नहीं है, लेकिन फिर भी ये इरेशनल नंबर है। वो क्यों, इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो ऐसे नंबर जिनको आप पी क्यू फॉर्म में लिख सकें और क्यू ज़ीरो ना हो, लेकिन वो फिर भी बिलोंग नहीं करते क्वोशंट से, तो उन्हें हम कहते हैं इरेशनल नंबर। द यूनियन ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर इज़ नोन एज सेट ऑफ रियल नंबर्स। हमारी बात स्टार्ट हुई थी कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, तो हम अब इस पॉइंट पे पहुंच गए हैं कि ऐसा सेट जिसमें रैशनल नंबर्स भी हों,
इरेशनल नंबर्स भी हो और उनका यूनियन हो। यूनियन कहते हैं इकट्ठा करके लिख देना, दो चीज़ों को इकट्ठा करके लिख देना, मतलब इरेशनल का सेट और रैशनल का सेट अगर मैं इकट्ठा करके लिख दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखी हुई है, आर इक्वल टू रैशनल नंबर्स, यूनियन, ये होता है यूनियन, यूनियन का साइन, इरेशनल नंबर्स, मतलब रैशनल इरेशनल में यूनियन है तो मेरे पास क्या आ जाते हैं, रियल नंबर्स। क्यू एंड क्यू आर सबसेट ऑफ आर, एंड अगर आप क्यू का इंटरसेक्शन लें इरेशनल नंबर से तो हमारे पास आता है एम्प्टी सेट। हम इस साइन को कहते हैं इंटरसेक्शन। अगर आप इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दो सेट्स में से जो कॉमन वैल्यू होती है उसको लिखना। तो अगर आप रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कोई कॉमन पॉइंट लेना चाहें तो उनमें कुछ भी नहीं आता, वो आता है एम्प्टी सेट। इस डायग्राम से हमें पता चल रहा है कि नेचुरल नंबर्स का एक बहुत छोटा पार्ट है, उससे ज़्यादा हमारे पास होल नंबर होते हैं, फिर हमारे पास इंटीजर्स आते हैं, फिर हमारे पास रैशनल नंबर आते हैं, और इन सब का सबसेट हमारे पास आता है रियल नंबर। एंड सबसेट टू होल नंबर सबसेट टू इंटीजर्स, एंड इंटीजर सबसेट टू रैशनल नंबर सबसेट टू रियल नंबर। रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स आर डिस्ट्रूएंट सेट्स, ये दोनों डिफरेंट सेट हैं। फॉर ईच प्राइम नंबर स्क्वायर रूट प्राइम नंबर इज अ इरेशनल नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं हमारे पास, जो 1 और अपने टेबल पे जाते हैं, जैसे 5 एक प्राइम नंबर है जो 1 पे जाता है और अपने नंबर मतलब 5 पे जाता है। तो ऐसे नंबर को अगर जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है, हमेशा इरेशनल नंबर। अब हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 2.1, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। The real numbers are represented geometrically by point on a number line such that each real number a corresponding to one and only one point on a number line। इसका मतलब ये है कि एक नंबर लाइन के ऊपर एक नंबर का एक ही पॉइंट है, मतलब 2 है तो वो एक ही पॉइंट है, -2 है तो वो एक ही पॉइंट है। हर रियल नंबर का नंबर लाइन के ऊपर सिर्फ एक ही पॉइंट होता है। टू ईच पॉइंट पी ऑन अ नंबर लाइन देयर कॉरस्पॉन्ड्स प्रिसाइसली वन रियल नंबर। नंबर लाइन के ऊपर हर पॉइंट के अगेंस्ट सिर्फ एक रियल नंबर होता है। दिस टाइप ऑफ एसोसिएशन और रिलेशनशिप इज कॉल्ड वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस। ऐसे रिलेशनशिप को जिसमें एक पॉइंट के ऊपर उसका एक ही हिस्सा है, ऐसे रिलेशनशिप को हम कहते हैं वन टू वन कोरस्पॉन्डेंस। अब हम देखते हैं कि नंबर लाइन क्या होता है। वी फर्स्ट चूज एन आर्बिट्री पॉइंट ओ, जिसको हम कहते हैं द ओरिजिन ऑन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड एसोसिएट विद इट रियल नंबर 0। ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ की, ये उसका सेंटर पॉइंट है जिसे हम कहते हैं ओ, ओरिजिन, और इसके अगेंस्ट हमारे पास क्या पॉइंट है, 0। नंबर्स में हमारे पास क्या पॉइंट है, 0, और 0 कहाँ लाई करता है नंबर लाइन में, ओरिजिन के ऊपर ओ। बाय कन्वेंशन नंबर टू द राइट ऑफ द ओरिजिन आर पॉजिटिव एंड नंबर टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन आर नेगेटिव। जो नंबर 0 से राइट साइड पे होते हैं उन्हें हम कहते हैं पॉजिटिव, जो नंबर 0 से लेफ्ट साइड पे होते हैं उन्हें हम कहते हैं नेगेटिव। असाइन द नंबर 1 टू द पॉइंट ए सो दैट द लाइन सेगमेंट ओ ए रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑफ अ लेंथ। अब मैंने अगर 1 को रिप्रेजेंट करना है तो ये मैंने 1 को ब्लैक लाइन से रिप्रेजेंट किया, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है इसे हम कहते हैं 1 यूनिट ऑफ लेंथ। 0 से लेके 1 तक 1 यूनिट ऑफ लेंथ, अगर 2 हो जाए तो 0 से लेके 2 यूनिट ऑफ लेंथ। तो नंबर लाइन हमारे पास क्या होती है, हमने लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रॉ की, एरोज लगाए, एरोज का मतलब होता है कि ये कॉन्टीन्यूसली नंबर ज़्यादा हो ही जा रहे हैं, ये लाइन इन्फिनिट है। इसको हमने नाम दिया एल का। पी स्टैंड फॉर इन्फिनिट पॉजिटिव नंबर, पी बार स्टैंड फॉर इन्फिनिट नेगेटिव इंटीजर्स, ओ मीन इंटीजर्स। ए को हमने शो किया हुआ है 1 नंबर से, कि ए हमारा क्या शो कर रहा है 1। अब मैंने अगर 2 को रिप्रेजेंट करना हो तो मैं क्या करूँगा, पी, ये मेरी लाइन एक्सटेंड हो जाएगी। तो ये होती है हमारे पास नंबर लाइन। द नंबर ए एसोसिएटेड विद द पॉइंट पी ऑन एल इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ऑफ पी एंड एल इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट लाइन ऑफ द रियल नंबर लाइन। जिस तरह नंबर लाइन के ऊपर एल था वो कोऑर्डिनेट लाइन थी और पी उस पर कोऑर्डिनेट पॉइंट। फॉर एनी रियल नंबर ए द पॉइंट पी बार नेगेटिव है corresponding to negative a lies at the same distance from 0 as the point p a corresponding to a but in opposite direction। इसका मतलब ये है कि जो पॉइंट पी थे वो पॉजिटिव नंबर थे, पॉइंट पी बार क्या थे, नेगेटिव नंबर। तो जहाँ पे हमारा पॉजिटिव नंबर 2 स्टैंड करेगा उसके इक्वल डिस्टेंस के ऊपर हमारे पास -2 भी होगा। जहाँ 100 होगा सेम डिस्टेंस के ऊपर -100 भी मौजूद होगा। टॉपिक नंबर 2.1.3 डेमोस्ट्रेशन ऑफ अ नंबर लाइन विद टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल ऑन अ नंबर लाइन। सो फर्स्ट लेट्स डिस्कस व्हाट आर रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। दोबारा से डिफाइन करते हैं रैशनल नंबर्स। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। हमने देखा कि रैशनल नंबर्स हमारे पास किस फॉर्म में होते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में, पी एंड क्यू। इस पी एंड क्यू की 2 टाइप्स हमारे पास होती हैं, एक टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। तीसरी टाइप भी होती है, उसे हम कहते हैं नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो फ्रैक्शन के हमारे पास कितने टाइप हैं, 3, जिसमें से रैशनल नंबर्स की हमारे पास कौन सी होती हैं, 2, टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। ये 2 टाइप्स हमारे पास क्या कहती हैं फ्रैक्शंस की, रैशनल नंबर। टाइप नंबर 1, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल पॉइंट्स। डेसिमल फ्रैक्शन
ऐसे नंबर्स जो डेसिमल पॉइंट मतलब फुल स्टॉप के बाद ख़त्म हो जाए उन्हें हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और ऐसो को हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। फॉर एग्जांपल 2 और 5 है, ये पी एंड क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, ये पी एंड क्यू की फॉर्म में लिखा और क्यू इसमें 0 नहीं है, क्यू इसमें क्या 5। और जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो आंसर कहते हैं 0.4, ये ख़त्म हो गया। इसी तरह 3 जब डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या है 0.375, ये ख़त्म हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो ऐसे नंबर को कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, और ये क्या होते हैं, रैशनल नंबर। फिर हमारे पास आते हैं रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। द डेसिमल फ्रैक्शंस नॉन टर्मिनेटिंग इन विच सम डिजिट्स आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन द सेम ऑर्डर इन इट्स डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे ये आपके पास खत्म हो गए थे, हमारे पास ऐसे भी रैशनल नंबर होते हैं जिनको हम डिवाइड करते हैं तो कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं। लाइक 2 को अगर हम 9 से डिवाइड करें तो आंसर 0.2222 आता रहेगा, 4 को 11 से डिवाइड करें तो आंसर 0.363636 आता रहेगा। तो ऐसे नंबर जो फ्रैक्शन के बाद आप अपने आप को रिपीट करते हैं उनको भी हम कहते हैं रैशनल नंबर। उनको हम क्या कहते हैं, रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और ये क्या होते हैं, रैशनल नंबर। अब हमारे पास इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इट मे बी नोटेड दैट द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन फॉर इरेशनल नंबर आर नीदर टर्मिनेटिंग नॉर repeating in block. The decimal form of an irrational number would continue forever and never begin to repeat at the same block of digit. ऐसे नंबर्स जो पी एन क्यू की फॉर्म में हों लेकिन वो ना टर्मिनेट हों, ना वो टर्मिनेट ख़त्म हो जाए डिवाइड के बाद, और ना वो आपस में एक दूसरे को रिपीट करें, बस वो डिवाइड होते हैं और हर बार कोई नया नंबर आए, कोई नया पैटर्न हो, तो हम ऐसे फ्रैक्शन को कहते हैं रैशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 100 1.4, इनको डिवाइड करते रहो, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। पाए 22 और 7, ये कभी अपने आप को रिपीट नहीं करता, इसलिए पाई क्या हमारे पास ये रैशनल नंबर। मैंने वो कहा था कि मैं बाद में बताऊंगा कि पाई रैशनल नंबर क्यों है, क्योंकि जब उसको फ्रैक्शन को माना ये पी एन क्यू की फॉर्म में है और क्यू इसमें 0 नहीं है, लेकिन जब उसको डिवाइड करोगे तो ये ख़त्म ही नहीं होता, ये होता चलता रहेगा और हर बार कोई नया नंबर होगा, इसे हम कहते हैं रैशनल नंबर। अब हमारे पास हैं कुछ एग्जाम्पल्स। एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल्स इन फॉर्म ऑफ पी एन क्यू वेयर पी एन क्यू बिलोंग टू 0 एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। पार्ट नंबर है हमारे पास क्या, 0.3 बार। इस बार का मतलब है कि 3 अपने आप को रिपीट करता जा रहा है, ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो अगर मैंने इसको लिखना है 3 बार, इसका मतलब 3 बार रिपीट हो रहा है। सोल्यूशन इसका क्या होगा, लेट x इक्वल टू 0.3 बार विच कैन बी रिटन एज, मैंने यहाँ पे बार ख़त्म कर दिया तो 0.333 आगे 3 डॉट्स, आप बस 3 डॉट्स से डाल दें, इसका मतलब है कंटिन्यू। इसको मैंने नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 1। नॉट वी हैव ओनली 1 डिजिट रिपीटिंग। इसमें क्या डिजिट रिपीट हो रहा है, 3, एक डिजिट रिपीट हो रहा है, इसीलिए सो वी मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 बाई 10। अगर 2 डिजिट होता है तो मैं 100 से दोनों साइडों को मल्टीप्लाई करते था, लेकिन एक डिजिट रिपीट हो रहा है, इसीलिए मैं इक्वेशन 1 के दोनों साइडों को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या है 10x। यहाँ पर जब 10 से मल्टीप्लाई आंसर है 3.33। इसको मैं नाम देती क्वेश्चन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, मैं इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूँगा इक्वेशन 1 में से 10x। आपको पता है जब 2 इक्वेशन सब्ट्रैक्ट होती हैं तो उनकी साइड सब्ट्रैक्ट होती हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड, ये भी लेफ्ट हैंड साइड, तो ये आपस में सब्ट्रैक्ट होगी 10 माइनस एक्स, और इसकी राइट हैंड साइड आपस में सब्ट्रैक्ट होगी 3.33 डॉट 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 माइनस 0.333। रिजल्ट क्या आता है उसको देखते हैं। अब रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, लेफ्ट हैंड साइड पर 9x इक्वल टू 3, 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर क्या है x इक्वल टू 1/3, हैंस 0.3 बार इक्वल टू 1/3। हमारा यही सवाल था कि हमने 0.3 बार को किस में लेकर आना है, पी एन क्यू की फॉर्म में, जो कि बिलोंग करें इंटीजर से और क्यू हमारे पास 0 ना हो, क्यू हमारे पास 0 नहीं है। पार्ट नंबर 2 0.23 बार इक्वल टू 0.23, इसको जब मैं लिखूँगा 0.23 आपस में रिपीट हो रहे हैं। सोल्यूशन लेट दिस इक्वेशन इक्वल टू x, आपने एज्यूम मस्ट करना है, आपने जब बार ओपन कर दिया तो 0.2323 आपस में रिपीट हो रहे हैं। इट्स मीन x इक्वल टू 0.2323 क्वेश्चन नंबर 1। सिंस 2 डिजिट हमारे पास रिपीट हो रहे हैं, दो डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, इसको मैं दोनों साइडों को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये बन गया 100x इक्वल टू 23.23 आपस में रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, सो 99x इक्वल टू 23। लेफ्ट हैंड साइड आपस में सब्ट्रैक्ट होगी, राइट हैंड साइड आपस में सब्ट्रैक्ट होगी, तो x में पास क्या है 23 और 99, दस 0.23 बार इक्वल टू 23 डिवाइडेड बाई 99 विच इज़ अ रैशनल नंबर, जिसको हमने 0.23 बार को हमने लेके हैं पी एन क्यू की फॉर्म में, जिसमें क्यू हमारे पास 0 नहीं है। अब हमारे पास है एग्जांपल है रिप्रेजेंटेशन रैशनल एंड रैशनल नंबर्स और नंबर लाइन। हम रिप्रेजेंट करेंगे रैशनल और रैशनल नंबर को नंबर लाइन -2 और 5 हमारे पास है। फॉर रिप्रेजेंटिंग द रैशनल नंबर -2 और 5 ऑन द नंबर लाइन, डिवाइड द यूनिट लेंथ बिटवीन 0 and -1 into 5 equal parts and take the end of the second part from 0 to its left side. The point m in the number represent the rational number -2 और 5। इसका मतलब ये है कि मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूँ, इसको मैंने नाम दे दिया एल का, यहाँ पर लिखा 1 2, बीच में ओरिजिन आ गया -1 -2, -2 और 5 था, इसका मतलब ये 0 और -1 के बीच में आएगा। तो अब कैसे पता चलेगा मैंने 0 -1 कितने हिस्से करने हैं, पता चलेगा डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर कितने हैं 5, तो मैं कितने हिस्से करूँगा 5। अब इन 5 हिस्सों में से मैंने कौन सा हिस्सा लेना वो मैं बताऊँगा न्यूमिनेटर, वो कौन से 2, तो इन 5 हिस्सों में से मैंने
2 ले लिया, तो मेरे पास ये जो दूसरा पॉइंट है क्या शो करेगा, -2/5। इसी तरह मेरे पास है 15/7। 15/7 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 2 + 1/7। नंबर लाइन मैंने ड्रॉ कर ली, इसको मैंने नाम दे दिया एल का। 2 था, 2 पॉइंट कितने हिस्से करूँगा, 7 हिस्से कर दिए, कौन सा पॉइंट लूँगा, 1। तो 2 के बाद 7 हिस्से और उसका पहला पॉइंट क्या कहलाएगा, 15/7। अब मेरे पास तीसरा पार्ट है -1 7/9। डिवाइड द यूनिट लेंथ बिटवीन -1 एंड -2 into 9 पार्ट, टेक द एंड ऑफ द 7th पार्ट फ्रॉम -1। माइनस में है 0 1 2 -1 -2। मैंने इसके 9 पार्ट कर लिए, 9 पार्ट में से मैंने कौन सा पार्ट ले लिया, 7वां पार्ट क्या कहला रहा है, -1 7/9। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर, पार्ट नंबर 4। Irrational numbers can be located by geometric construction. The point corresponding to √2 may be constructed by form a right angle triangle OAB with sides containing the right angle each of length 1। जो इरेशनल नंबर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास √2, तो इसको हम शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल OAB। हम एक ट्राइंगल बनाते हैं जिसमें हम इरेशनल नंबर को लेते हैं रेडियस। अब उसमें हम अप्लाई करते हैं पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो मैंने बेस और एम्पलीट्यूड ले लिया 1 1। अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो आंसर क्या आएगा, √2। तो नंबर लाइन पे से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, इसको नाम दे दिया एल का। मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया जिसका रेडियस मेरे पास क्या है, √2, और उसकी बेस वैल्यू मेरे पास क्या है ट्राइंगल की, ये ट्राइंगल की ये मेरे पास बेस होती है 1, ये होता है एम्पलीट्यूड 1 बेस है 1 बेस है 1 एम्पलीट्यूड है 1 एम्पलीट्यूड है 1 1 क्यों लिया, बिकॉज इससे जो मेरे पास ये वैल्यू आती है हाइपोटेनियस की, इसे कहते हैं हाइपोटेनियस, वो क्या आएगी, √2। अगर मैं इसको 2 ले लूँगा तो √2 नहीं आएगा, इसलिए मुझे बेस भी 1 लेना है, एम्पलीट्यूड भी 1 लेना है। क्यों ले रहा है, क्योंकि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मेरे पास फिर क्या आएगा, √2। तो जब ये मेरे पास ट्राइंगल बन गया, मैं यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करूँगा जिसका रेडियस, ये पूरा एक सर्कल बन जाएगा, पूरा एक सर्कल बन जाएगा जिसका रेडियस क्या होगा, √2। और ये जो पॉइंट होगा मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक, उसे हम कहते हैं √2। तो ये तरीका होता है इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। शुक्रिया।